हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज ये कई दिनों बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, पहले 2-4 दिनों का भी बीच में गैप हो गया है, तो अब ये वीडियो सारी रेगुलर आएंगी। आज देखो, मैं एयरफोर्स ग्रुप सी का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें बेसिक टू हाई कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। आप एयरफोर्स ग्रुप सी में चाहे कोई सी पोस्ट का दे रहे हो, ठीक है, चाहे एमटीएस है या एलडीसी है, जो आपके सिलेबस में अगर अलजेब्रा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा आता है वो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपका अलजेब्रा स्टार्ट होगा बेसिक से, और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा करा दिया जाएगा। देखो, अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है। अभी थोड़ा स्लो चलेगा, जैसे ही कोई मान लो नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेंगे। ओके, अभी मैं थोड़ा बेसिक से कराता हूँ, तो देखते रहना और स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखो पहला क्या है, पहले हम जानते हैं नंबर। क्या है नंबर? नंबर देखो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नेगेटिव होते हैं। अगर इसमें जीरो भी है, तो अगर मैं ये दोनों नंबर देखूँ, देखो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जीरो भी आ गया। अगर मैं जीरो को शामिल कर लूँ इसमें, अब जीरो तो मुझे पता नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसमें जीरो को शामिल कर लूँ, ध्यान देना, पॉजिटिव वाले में, तो मैं इस पूरे को क्या क्या बोल सकता हूँ? इस पूरे को मैं इस पूरे को नॉन नेगेटिव बोल सकता हूँ। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। आंसर मत लेना, सब हिंदी में बताऊंगा, ये थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ओके, सब हिंदी में बताऊंगा, इसे समझ लेना। नॉन नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो न सम्मिलित हों। ओके, अब जैसे पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 जो आगे के नंबर हैं वही सम्मिलित होंगे, और इसमें क्या हो जाएगा? जीरो। तब इसको हम क्या कहेंगे? जैसे कोई पूछ ले कि अगर जीरो भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उस नंबर को, तो उन उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उन नंबर्स को कहेंगे हम नॉन नेगेटिव। जैसे पूछ लिया जाए कि 2 3 4 ये कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, तो आप तुरंत बता दोगे ये कैसे नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, और अगर किसी ने पूछ लिया कि 0 2 1 ये कैसे नंबर है, ऑप्शन में अगर पॉजिटिव है ही नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है भी, तो अगर इसका एक्यूरेट देखा जाए बिल्कुल सही, तो क्या है, ये कौन से नंबर है? ये नॉन नेगेटिव है। क्या बोल सकते हैं हम इनको? नॉन नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है और जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव। ओके, तो इसी तरह से आगे भी देखेंगे अभी। चलो, अब इसमें देखो, ये नॉन नेगेटिव हो गया इतना हिस्सा। अब इधर देखते हैं, ये वाला। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को कलर थोड़ा चेंज कर लूं, देखो अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो ये दोनों फिर कैसे कहलाएंगे? इसमें क्या नहीं है? इसमें तुम्हारा पॉजिटिव नंबर नहीं है, मतलब नेगेटिव तो है और जीरो भी है, लेकिन क्या नहीं है? पॉजिटिव। तो इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे माइनस वाले नंबर है उसमें जीरो भी है, जैसे -2 -3, और इसमें जीरो भी सम्मिलित है। तो इसको इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इन नंबर्स को हम नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं है। नॉन का मतलब नहीं है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो देखो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स ग्रुप सी हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, या उसकी कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका अलजेब्रा आता है, या आपका एसएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पूरा बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, सब सही में आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्लियर हो गया नंबर। अब जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले इसे बिगाड़ दूँ। देखो, इसमें एक क्वेश्चन बताइए आप, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तो देखो लिखो, अगर
हाँ एक ये और देख लो, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ अभी, इस चीज़ को और देख लो। इसमें क्या है देखो, अगर कहीं ऐसे लिखा होता है एक्स, इस तरह का चिन्ह लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स है वो जीरो से क्या है, बड़ी है। ठीक है, एक्स क्या है, जीरो से बड़ी है। ये बहुत यूज होगा अलजेब्रा में, तो इसे ध्यान रख लो। अभी एक्स जो नंबर है कोई, वो जीरो से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। ऐसे ही अगर एक्स इज लेस देन जीरो, अगर इस तरह का जो चिन्ह है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या। ओके, और x इज ग्रेटर देन, और इस तरह का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो x नंबर है ना, ये वाली संख्या x, वो जीरो से बड़ी भी है और इक्वल भी है। मतलब बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैंने बता दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा नंबर नहीं है, जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा, मतलब कौन सा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो नॉन नेगेटिव। क्या, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स। ऐसे ही एक और होता है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो से छोटी है और जीरो है, पॉजिटिव तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव। ओके, अभी और ये होता है एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो जानते हो ये एक्स इक्वल टू जीरो है। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन है, पहले इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये स्क्वायर है, जीरो के कितने रियल हल होंगे, के कितने कितने रियल हल पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, इमेजिनरी नहीं पूछ रहा हूँ, रियल, वास्तविक रियल हल होंगे, हल होंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर लिखा हुआ समझ में आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये चिन्ह, जीरो के कितने रियल हल होंगे, के कितने वास्तविक हल होंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, तो मैं पहले ऑप्शन देता हूँ कि कितने हल होंगे, एक, दो, जीरो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, मैं देख लूँगा नीचे, ठीक है, चैट सेक्शन में कि आपने कितना बताया। ठीक है, अभी ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, ये प्री मायर करूँगा मैं, ठीक है, जिसमें चैट सेक्शन का ऑप्शन होगा, आप चैट चैट करके कुछ भी पूछ सकते हो, तो उसका मैं चैट में ही जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, ये लाइव नहीं है, लाइव की तरह दिखती है पर लाइव नहीं है ये क्लास, लाइव चलना स्टार्ट होगी, मैं अभी उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही देखो व्यवस्था बनती है और लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो इस पर क्या है, अभी ये हो गया कि कितने रियल हल होंगे। तो यदि आपने किसी ने भी एक दिया है तो बिल्कुल गलत है, दो दिया है बिल्कुल गलत है, और यदि आपने जीरो दिया है तो बिल्कुल सही है। इसके कितने रियल हल होंगे, जीरो। अब देखो कैसे, पहले इसे बिगाड़ दो। ठीक है, अब देखो कैसे, तो इसमें क्या है कि कोई भी नंबर, क्या है, कोई भी नंबर और किसी भी नंबर का वर्ग कभी जीरो से कम हो सकता है क्या। हुँ? किसी भी, कोई भी नंबर है उसका जो क्या है, कोई भी नंबर और उसका वर्ग जीरो से कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। और कोई भी नंबर है वो जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो बिल्कुल हो सकता है, अगर जीरो है, जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो आएगा, ये जीरो के बराबर हो सकता है, इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन में दिया था क्या, तो देखो मैंने ऑप्शन में क्या दिया था, 1 2 0, जिसका आंसर एक था वही सही है, क्योंकि जीरो वाला, अभी बताता हूँ जीरो कैसे है। देखो अगर हल की बात करें, कितने हल होंगे,
तो हल तो एक होगा, ठीक है, हल एक होगा। क्यों? कि कोई भी संख्या या उसका हम वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन जीरो तो आ सकता है। जैसे मैंने जीरो का वर्ग किया, जीरो का वर्ग किया और जीरो का वर्ग करूंगा तो जीरो तो आएगा। तो इसका हल कितना हो गया? हल एक ही तो है, सिर्फ एक ही हल है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने हल हैं, तो कितने हल हैं? एक हल है, ठीक है। ऑप्शन मतलब एक सही हो जाएगा। अब पूछे इसी क्वेश्चन में कि कितने की जगह कौन सा हल है, मतलब हल क्या है, ठीक है। हल की संख्या तो उसने पूछ ली कितनी है, एक है, लेकिन हल क्या है, मतलब हल क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो हल क्या हो जाएगा? जीरो। इसका क्या हल है? तो इसका जीरो हो जाएगा। ये समझ में आया? चलो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दो। जैसे जीरो मैंने बताया कि जो नेगेटिव संख्या होती है, ठीक है, जो आपकी नेगेटिव संख्या होती है, जैसे -2 हो गया, मैं इसका वर्ग करता हूँ तो क्या आएगा? 4, ठीक है। अगर मैंने 2 ले लिया, 2 का वर्ग करता हूँ क्या आएगा? 4। ऐसे ही मैंने 5 ले लिया, 5 का वर्ग करूँगा कितना आएगा? 25। ऐसे ही 6 ले लिया, 6 का वर्ग करूँगा 36। कोई भी संख्या ले लो, क्या आएगी? वो पॉजिटिव आएगी। ये देखो पॉजिटिव आएगी। मैंने माइनस में लिया, माइनस में 5 लिया, -5 का वर्ग करूँगा कितना होगा? 25, तो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। जबकि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का वर्ग करने पर मुझे 0 से कम मिलता है। ये गलत बात है, नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 0 को इक्वल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं 0 का वर्ग करूँगा तो क्या आएगा? 0 तो आएगा। तो ये इसका हल कितने हैं? हल सिर्फ एक है। और अगर पूछा है हल क्या है तो हल 0 होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समझ में आया हो दोबारा पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ग्रुप पे जो भी डिस्कशन हो, आपको कुछ भी समझ में ना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो से मैं बिगाड़ता हूँ आगे, फिर देखते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या है आगे। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यदि माइनस लग गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ऐसे क्यू वाला करेंगे तो क्यू वाला हो जाएगा, और आगे भी कर देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना और उसका ट्राई करना आंसर देने की। तो देखो क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, पहले ये बताओ। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a² बी, ये मैंने मल्टीप्लाई करके खोल दिया, ठीक है, प्लस 3b² ए प्लस बी क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो वो कोष्टक में ए प्लस बी होता है, उसमें मैंने 3ab का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो जो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ होना चाहिए, मैंने इधर लास्ट में पहुंचा दिया है। अब आगे ए माइनस बी क्यू, ध्यान देना, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, उसी के कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब -3a² बी, और ये प्लस 3b² ए और माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है? क्वेश्चन में पूछता है आपसे ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ये पूछेगा तुमसे, ठीक है। क्या पूछेगा? इस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन दे देगा कि एक ए क्यू की वैल्यू दे देगा, एक क्वेश्चन में बी क्यू की वैल्यू दे देगा। फिर पूछेगा क्या? फिर पूछेगा आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बताइए क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने सूत्र निकाल रहा हूँ, कैसे सूत्र निकलता है उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखो ये मैंने इसको खोला तो ये आया, ठीक है, इसको खोला तो ये आया। अब इन दोनों को जुड़वा ही तो रहा है, ऐड ही तो करना है, तो ऐड कर दो। ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इसमें ये चला जाएगा, ठीक है, जीरो हो गया। और इसी तरह इससे ये कट गया, प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू, ये हट गया। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ए क्यू, क्या बनेगा, टू ए क्यू, ये ए क्यू, ये ए क्यू, ये टू ए क्यू। और यहाँ से थ्री और थ्री, सिक्स, सिक्स बी स्क्वायर ए, मतलब प्लस छः बी, ये बी है, बी स्क्वायर ए, ठीक है, इतना बना। अब इसको देखो मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, टू ए कॉमन लेता हूँ, टू ए कॉमन ले ली। टू ए कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर। बस ध्यान रख लो, याद कर लो, चाहे ये एक्सप्रेशन से कुछ भी कैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ठीक है। टू ए ये टच रखो, टू ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर। अब देखो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है, ये बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये आपको पहला क्वेश्चन है, x इक्वल टू टू प्लस रूट तीन, टू प्लस रूट तीन, ओके, और y इक्वल टू टू माइनस रूट तीन। तो ध्यान रखना ये टू प्लस अंडर रूट तीन है और ये टू माइनस अंडर रूट तीन है। तो पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर क्या होगा। तो मैंने बता दिया है फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है आपको, थोड़ा कलर देख, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है, टू ए कोष्टक में ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, टू ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर, यही तो लगाना है। तो देखो मैंने लिखा, देखो ये क्या है, ये ए है, ओके, और ये क्या है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो कैसे करेंगे, टू ऐसा का ऐसा ही, ए की जगह क्या है, ए की जगह दो है, तो मैंने क्या लिख दिया, दो लिख दिया। अब ए की जगह क्या था, दो, तो दो का वर्ग कर देंगे, दो का वर्ग, ठीक है, ध्यान देना, प्लस थ्री बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी रूट तीन है, तो अंडर रूट तीन, इसका मैंने क्या कर दिया, वर्ग, ठीक है, ये कोष्टक बंद। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, दो स्क्वायर ये कितना हो गया, चार हो गया, और तीन स्क्वायर ये कितना हो गया, अंडर रूट तीन स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तीन, तीन का तीन में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, नौ, और दो का वर्ग चार, तो नौ चार कितना हो गया, तेरह, और इधर कितना है, ये आपका चार है, नौ, तेरह और चार, ये चार है, और इधर कितना है, तेरह, तो तेरह चौक 52, 52, यही आपका आंसर है, यही क्या है, आपका आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये ए प्लस बी की वैल्यू है, ये एक्स दिया है, ये ए प्लस बी की वैल्यू है, ये ए माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है, ये मतलब ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है। जैसे मैंने बताया था ना, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो ये एक्स क्यूब लिखा है, ये एक्स क्यूब की जगह यही तो है, टू प्लस रूट तीन का होल क्यूब प्लस टू माइनस रूट तीन का होल क्यूब, यही तो है, देखो। तो ये फॉर्मूला होता है, ये अभी मैंने निकाल के दिखाया था। अब एक बार तुम फिर ट्राई करना अपनी रफ पेंसिल लेके, तो दोबारा करोगे याद हो जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसी बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, तो आपकी और समझ में आएगा अच्छी तरह, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि, अब देखो घुमा सकता है वो, तुम्हें थोड़ा फंसा सकता है, ठीक है, एक्स
माइनस √2 माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। और बाई माइनस √3 प्लस रूट टू इक्वल टू 0 हो तो अब क्या निकालना है आपको, ये अब क्वेश्चन में घुमाएगा तुम्हें, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है आपसे x³ माइनस टेन रूट टू और माइनस y³ प्लस 12√2। देखो अब डायरेक्ट सवाल नहीं देगा, पहले डायरेक्ट सवाल आ जाते थे, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए आप 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या हो गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो देखो पहले क्या था, पहले डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे और अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब वो घुमा के पूछता है। तो इसमें क्या था, इसमें यही था, x बराबर दिया था x, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या था, कलर थोड़ा चेंज कर दूँगा। देखो x माइनस, इसका साइज थोड़ा कम कर लो, ओके। x माइनस √2 माइनस √3, x माइनस √2 माइनस √3, ओके, इक्वल टू 0। ऐसे ही y की वैल्यू दी थी, y की वैल्यू क्या थी, मतलब y की वैल्यू नहीं दी थी, ये y माइनस दिया था, y माइनस √3 प्लस √2। तो क्या निकालना है आपको, ये 0 है इसके इक्वल टू, तो क्या निकालना है, देखो अब निकालना है आपको ये कोष्टक में x³ माइनस टेन रूट टू, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, और इधर कोष्टक में y³ ओके प्लस 12√2। तो ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, निकालो जल्दी। अब देखो इसमें घुमा दिया उसने कि नहीं घुमा दिया, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है इसने, डायरेक्ट इसने वैल्यू नहीं दी है उसकी। हाँ देखो डायरेक्ट इसने x की वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पे डायरेक्ट इसने y की वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे 0 की साइड, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे और x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ मैं इधर की साइड निकालता हूँ। देखो x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या आएगी, √2, ये माइनस में है ना दोनों, तो ये दोनों माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे, √2 प्लस √3 क्या हो जाएगी, √2 प्लस √3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, चाहे x इधर लिखूँ चाहे उधर लिखूँ, बात एक ही है। ऐसे यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ये ध्यान में आ गया, मतलब सही में आ गया। इसमें देखो y की वैल्यू मैंने निकाल ली और ये x की वैल्यू निकाल ली, ये √2 प्लस √3 x की वैल्यू है और √3 माइनस √2 y की वैल्यू है। अब इसमें पुट कर देंगे बस। देखो x³, इसमें क्या करना है, इसको ही पहले सॉल्व कर लो। इसको जब खोलोगे कोष्टक को तो ये हो जाएगा x³ और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y³, ओके। और ये आपका हो गया टेन√2 और 12√2, तो ये बचा कितना, प्लस 2√2। बस इसमें अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो x³ की जगह क्या है, ये है, y की जगह क्या है, ये है। तो फॉर्मूला क्या था कि इसमें क्या करना था आपको, इसमें कहीं मिस्टेक है मुझे लग रहा है। इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस, ये हो गया आपका 22 और ये माइनस आपका हो गया y³, ओके, ठीक है। चलो करते हैं। देखो इसमें x³ और y³ वैल्यू पुट कर दो और वही फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला था, 2a कोष्टक में e² प्लस
प्लस 3b², ठीक है, प्लस 3b²। तो 2a की वैल्यू कितनी दी है, √2। ए माइनस में है तो मतलब √3 है ए की वैल्यू। अगर √2 मान लूँगा तो √2 भी हो जाएगी, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले इसे छोटा करना होगा, ठीक है। पहले मैं इसे छोटा करता हूँ तभी क्वेश्चन हो पाएगा। रुको 1 मिनट। हाँ आ रही है। गड़बड़ हो गया। अब हो गया। अभी 1 मिनट। यही था ना। देखो इसे मैं छोटा कर रहा हूँ पहले। क्या हो रहा है, अभी देखो फर्स्ट डे है इस बोर्ड पर तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1-2 दिन में हो जाएगा सही, ठीक है। अभी मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। अरे बार बार क्यों हट रहा है। चलो कल से देखेंगे, ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ये अभी ब्लैक बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। हाँ ये छोटा हो गया। तो देखो ये छोटा हो गया। अब मैं इधर साइड में, ठीक है, इधर की साइड में है, देख लेना। चलो अभी करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा। तो एक्स की वैल्यू रख दो, ये मैंने लगा दी। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस √3, ठीक है, √2 प्लस √3। तो एक्स की वैल्यू मैंने रख दी √2 प्लस √3 और इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ओके, ऐसे ही माइनस। तो इसमें मैं देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो √3 कितना हो जाएगा, √2 माइनस √3 हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 और इसका क्यूब। ओके, और ये प्लस ये कितना है, 2√2 नहीं है। जब अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -22√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -22√2 है। तो ये मैंने -22√2 लिख दिया। ओके, अब आगे देखो। अब इसका तुम जानते हो, इसका पूरा प्रोसेस जानते हो क्या है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, √2। ए की वैल्यू कितनी है, √2 और ए स्क्वायर मतलब कितना है, √2, तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 हो गया। ओके, अब आगे 3b², तो 3b² की वैल्यू कितनी है, √3b की वैल्यू है। तो b² की कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, 3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो और ये -22√2, -22√2। ओके, अब देखो ये हो गया 9, 9 2 11, ठीक है, 11 दूनी 22, ये 22√2 और इधर -22√2।
ये कट गया, 0 आ गया आपका आंसर। तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी आज समझने में, ठीक है। कल से देखेंगे और अच्छी तरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी दिक्कत हुई होगी या फिर आगे भी देखें, चलो कल देखेंगे। अब आज थोड़े क्वेश्चन अजीब टाइप के थे, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का था, तुम्हें लग रहा होगा किसी को, और वैसे हैं इजी। कल फिर मैं इसको समझा दूंगा जब स्टार्ट करूँगा तो, ठीक है। आज अभी थोड़ी ब्लैक बोर्ड में दिक्कत हुई थी, अब ये सही हो जाएगा चलाना बोर्ड, फिर उसके हिसाब से मैं सब बता दूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ है, अब इसकी पीडीएफ तो है ही नहीं, क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा प्रैक्टिस जल्दी, तो उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो NSK क्लासेस, ये आपको सर्च मारना है NSK क्लासेस, ठीक है। और आपकी जो लाइव क्लास हैं वो भी इसी चैनल पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।